अब हम लोग इसमें डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। डाटा स्ट्रक्चर, इससे पहले हम लोगों ने डाटा को पढ़ा, डाटा टाइप्स को पढ़ा, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा और उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, यानी डाटा का जो भी हम लोग एक ऐसा पार्टिकुलर वे ऑफ सॉर्टिंग एंड organizing data items in a computer memory or any other storage devices so it can be used efficiently is called a data structure। या हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारे डाटा की कोई ना कोई अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है अरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, टैग्स, बाइनरी ट्रीज एंड हैश टेबल। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स होती हैं। अब हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है स्टोरेज स्ट्रक्चर और दूसरा आ जाता है हमारे पास हमारा फाइल स्ट्रक्चर। स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे डाटा को हमारे जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स होता है उसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने का जो वे होता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर। यानी इसके अंदर हमारे जो डाटा आइटम्स होते हैं वो सारे का सारा हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जबकि फाइल स्ट्रक्चर ऐसा हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो हमारा डाटा होता है वो पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारी डिस्क ड्राइव होगी, हमारी CD रोम होगी, हमारी USB ड्राइव होती है, इसके अंदर जब हम लोग अपनी डाटा स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम्स को हम लोग सेव करते हैं या स्टोर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो मेजर टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक होती है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसी डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे डाटा आइटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो किसी ना किसी सीक्वेंस में गिवन होती है, यानी इसके अंदर जो काम होता है वो लीनियर ही होता है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है। जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसी डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बल्कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऑपोजिट होती है, यानी इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस के साथ कोई भी डाटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं और ना ही इसके अंदर कोई कॉन्टिन्यूसली अरेंजमेंट होती है, बल्कि इसके अंदर जो होता है हम रैंडमली जो होते हैं वो डाटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इसकी कोई भी हम लोग सीक्वेंस नहीं रख सकते हैं। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अरेज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज। और नॉन लीनियर की बात करें तो हमने कहा कि इसमें रैंडमली हम डाटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे डाटा आइटम्स जो होते हैं वो किसी ना किसी सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास ट्रीज, ग्राफ, टेबल्स एंड सेट्स आ जाते हैं। अब ट्रीज है, इसके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस नहीं होता, बल्कि ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ग्राफ्स है, इसको भी तो हम लोग किसी ना किसी तरतीब से नहीं लिख रहे होते, कहीं ये अप हो रहा होता है, कहीं पे डाउन हो रहा होता है। टेबल्स हैं, अब टेबल्स में भी वैल्यूज कहीं कम हो रही होती हैं, कहीं ज्यादा हो रही होती हैं और इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, तो ये भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की ही एग्जांपल्स हैं। अब एरेज की बात करें तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग जो डाटा है वो एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह लिंक लिस्ट है, स्टैग्स हैं, क्यूज हैं, ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं जो कि एक ही लीनियर वे में चल रहे होते हैं, एक ही लाइन में चल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स होना, यानी इसके अंदर हमारे इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और हमारे रन टाइम प्रोग्राम के दौरान जो है ये चेंज नहीं हो सकते, यानी रन टाइम के दौरान ये चेंज नहीं हो सकते हैं, तो ये स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो वैल्यूज होती हैं जो हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दी हैं हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेमोरी एलोकेशन होती है वो फिक्स होती है। ना तो उस मेमोरी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही उस मेमोरी को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, यानी वो वाली मेमोरी जो होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। इसके अंदर हम चाहे कोई भी एलिमेंट डालें, कोई भी वैल्यू डालें, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेमोरी स्पेस एलोकेशन जो होती है उसको ना तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एरे है। तो एरे के अंदर एक कॉन्टिजियस मेमोरी होती है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डाटा जो होता है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, लेकिन उस मेमोरी के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो सारे के सारे फिक्स होते हैं, एक ही मेमोरी होती है और इसके अंदर हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि हम इसको इसमें जो भी वैल्यूज होती हैं वो रन टाइम प्रोग्राम के दौरान जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने रन टाइम के दौरान। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसमें हम लोग इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो जब इंसर्ट करेंगे तो जो पहले से वैल्यू होती है उसके अंदर एक और वैल्यू चली जाएगी तो वो इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। और जब हम लोग इसमें से किसी भी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो उसमें से डिलीट हो जाएगी, तो हमारी जो मेमोरी है वो श्रिंक हो जाएगी। यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होती है, जबकि हमारी अरेंज्ड होती हैं वो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर होती हैं। दोनों में डिफरेंट यही है कि स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग जो है वो मेमोरी फिक्स रखते हैं, ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर में भी यही है कि हम लोग जो है इसमें जो हमारी जो मेमोरी होती है वो इंक्रीज हो सकती है और फिर हमारे पास श्रिंक भी हो सकती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस डाटा स्ट्रक्चर। कंटीजियस का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन होती है और इसके अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो एक ही टाइप का होता है। लेट्स सपोज इसके अंदर सिर्फ इन टाइप का ही डाटा स्टोर होगा सारे का सारा। जबकि नॉन कंटीजियस जो है मेमोरी ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस बनाते हैं, जैसे ये इंटीजर का हो गया, ये करेक्टर का हो गया, इसके बाद एक और बना लेंगे ये फ्लोट का हो गया। यानी कंटीजियस में होता है कि एक ही मेमोरी होती है जिसके अंदर जितने का जितना डाटा स्टोर होता है वो सारे का सारा एक ही डाटा टाइप से होता है, ठीक है। और हमारे पास नॉन कंटीजियस ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास इसकी मेमोरी भी अलग होती है, इसके अंदर एक मेमोरी होती है जबकि इसके अंदर डिफरेंट मेमोरीज लोकेशंस बनती हैं, और हर एक की डाटा टाइप्स होती है वो अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। दोनों का बस यही डिफरेंस था और बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आ जाता है ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। अब पूरी के पूरी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सारे के सारे ऑपरेशन हर एक टॉपिक के लिए करने हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है इंसर्शन, हम लोगों ने न्यू डाटा आइटम्स को इंसर्ट करना है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। डाटा स्ट्रक्चर हम कोई सा भी ले सकते हैं, लिंक लिस्ट लेंगे, क्यूज लेंगे, स्टैक्स, ट्रीज, ग्राफ, कुछ भी लेंगे, इसके अंदर इंसर्शन करेंगे। नेक्स्ट इनमें से हम लोग डिलीशन करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। फिर सर्चिंग, हम लोग किसी स्पेसिफिक की का यूज करते हुए जो है इसके अंदर हम लोग अपनी कोई भी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने अपने पूरे डाटा स्ट्रक्चर को विजिट करना होता है, जितना भी हमने डाटा इंसर्शन डिलीशन सब कुछ किया होता है एक दफा उसका पूरे का पूरा विजिट करने को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अपडेट करना मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग करना। फिर सोर्टिंग करना, हमारा डाटा अगर अनसॉर्टेड है यानी किसी ना किसी अरेंजमेंट में नहीं है तो उसको हम लोगों ने अरेंज करना है। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग अपने स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अंदर इसको अरेंज करने को सॉर्टिंग बोलते हैं। फिर हम करेंगे मर्जिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे ये डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं, डिवाइड हुए हैं ये, तो इन सबको एक करना जो होता है ये हमारे पास होता है मर्ज, ठीक है। यानी इन डिफरेंट जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको हम लोग मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा मर्जिंग का प्रोसेस। उसके बाद स्प्लिटिंग करना। अब हमने ये जो हमारे पास समझो ये एक का डाटा है तो इसको अगर हम लोग डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी स्प्लिटिंग है, ठीक है। यानी स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये वाले बेसिक ऑपरेशंस है जो हम लोग पूरी अपनी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम लोग टॉपिक्स करेंगे उन सब के अंदर हमें ये एक तकरीबन 4 से 5 चीजें जो होती हैं इनको अच्छे से कर लेंगे, हमारा पूरे का पूरा पेपर जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगा।